बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद आलम का शुक्र है जिसने हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्म फ़िक़्ह जैसी दौलत से माला माल किया। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इल्म फ़िक़्ह बिल्कुल इस्लाम और फ़ितरत के ऐन मुताबिक है, लिहाजा अल्लाह हमें इस पर अमल पैरा करके नस्तियों की खुशनुदी का बायस बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन अफसोस होता है कि जब मुआशरे पर निगाह करते हैं तो अक्सर लोग मोमिनीन मोमिनात फ़िक़ही मसाइल के हवाले से गैरों की तरफ रजू करके अपना वजीफ़ा मुअय्यन कर लेते हैं। मसलन आप तलाक़ के मसाइल को ले लीजिए, ख़ुसूसन तलाक़ के खुल के हवाले से लोग अदालतों की तरफ रजू करते हैं और अदालती तलाक़ को मोतबर समझ लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ यानी हमारे फ़ुक़हा के नज़दीक अदालती तलाक़ दुरुस्त नहीं होती कि जो तलाक़ के सही होने की जो शराइत हमें आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की फ़िक़्ह के बाब में बताया और सिखाया गया है। हाँ, हम अदालती तलाक़ को उस वक्त सही मान सकते हैं जब वो तमाम शराइत जो तलाक़ के सही होने में बयान हुई हैं, अगर अदालत इन शराइत को पूरा कर दे तो फिर सर आँखों पर। तलाक़ की शराइत को मैंने अपनी पिछली साबिक़ा वीडियोज़ यानी पहली 9 और 10 किस्तों में बयान किया है। ख्वाहिशमंद हज़रात इन वीडियोज़ की तरफ रजू कर सकते हैं जो कि 11 शराइत हैं। अगर कोई औरत तलाक़ के खुल लेना चाहती है तो फिर इन 11 शराइत के साथ कुछ और शर्तों का भी इजाफ़ा हो जाता है, जो इंशाअल्लाह अब मैं तलाक़ के खुल के हवाले से मसाइल बयान करना है, जो कि ज़ाहिर है कि एक ही किस्त और वीडियो में बयान नहीं किया जा सकता। सिलसिलावार अक़सात की सूरत में अपलोड करता रहता हूँ, तो आप मोमिनीन से भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोज़ के साथ जुड़े रहें। सिर्फ़ एक वीडियो सुनकर नतीजा नहीं निकाला जा सकता। सबसे पहले तलाक़ के खुल की तारीफ़ क्या है और इससे मुराद क्या है, तो जवाब मियातुल सिस्तानी अपनी किताब मिनहाजुस सालिहीन की 3री जिल्द में तलाक़ के खुल में फ़रमाते हैं और लिखते हैं कि अल खुलअ हुवा तलाक़ बिफ़िद्यत मिनज़्ज़ौजतिल कारिहति लिज़ौजिहा। खुल वो तलाक़ होती है, ये कैसे होती है, वो ये कि ज़ौजा की तरफ से फ़िदिया दिया जाता है, यानी कोई माल दिया जाता है। कौन सी ज़ौजा? हर किस्म की ज़ौजा नहीं, बल्कि अल-कारिहति लिज़ौजिहा कि जो अपने शोहर से नफ़रत करती है, तो ये औरत शोहर को माल देकर बदले में तलाक़ लेती है, तो इस तलाक़ को तलाक़ खुल कहा जाता है। और अगर नफ़रत दोनों तरफ से हो, यानी बीवी भी नफ़रत करती है शोहर से और शोहर भी नफ़रत करता है बीवी से, तो ये तलाक़ खुल नहीं होती बल्कि तलाक़ मुबारात कहलाती है। तीसरी सूरत ये कि फ़कत मर्द बीवी से नफ़रत करता है और नापसंदीदगी सिर्फ़ शोहर की तरफ से हो और वो बीवी को तलाक़ दे दे, तो ऐसी तलाक़ न तलाक़ खुल है ना ही तलाक़ मुबारात। पस वाज़ेह हुआ कि खुल और मुबारात तलाक़ ही की 2 किस्में हैं, और अगर शोहर इन में से कोई एक तलाक़ देने के बाद उसके साथ मज़ीद 2 तलाक़ें और दे दे तो उसकी बीवी इस पर हराम हो जाएगी, यहाँ तक कि वह औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह न करे। सवाल यह है कि तलाक़ खुल में कौन सी शराइत हैं? जवाब मियातुल सिस्तानी फरमाते हैं, खुल में वो तमाम उमूर शर्त हैं जिनका ज़िक्र तलाक़ के हकाम में गुज़र चुका है, और वो 3 उमूर हैं। पहली शर्त यह कि मखसूस सीगा पढ़ना चाहिए, वो ये कि मर्द कहे अंत तालिकुन अला कदा, कदा की जगह औरत की तरफ से दिए गए माल की मिकदार बोली जाएगी। या मर्द औरत को यूँ भी कह सकता है अंत मुख्तलिअतुन अला कदा, या यूँ भी कह सकता है कि खलाअतु के अला कदा, ये सब दुरुस्त है। आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात मुस्तहब है कि तलाक़ के सीगों के साथ खुल के सीगे और खुल के सीगों के साथ तलाक़ के सीगे शामिल किए जाएं। पस लफ्ज़ कज़ा की जगह औरत की तरफ से दिए गए माल की मिकदार बोली जाए। आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं कि मियाँ बीवी आपस में बैठकर बातचीत के ज़रिए यानी तलाक़ खुल बातचीत के ज़रिए वाक़ नहीं होगी, बल्कि जो ऊपर बयान किया है तलाक़ और खुल का सीगा बयान किया है फ़कत उसी के ज़रिए वाक़ होगी। दूसरी और तीसरी शर्त जो तलाक़ खुल में ज़रूरी है वो अगली वीडियो में बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले बैतिही त्वाहिरीन।